नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल आलू की फसल लगाई है और आप अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे लगाने की सोच रहे हैं, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपने आलू की फसल पर पहली स्प्रे कब लगाएं, क्यों लगाएं और पहली स्प्रे करने के क्या-क्या फायदे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे कब लगानी चाहिए। तो जब किसान भाइयों आपके आलू की फसल 20 से 25 दिन के बीच हो, तो उस समय आपको अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे जरूर लगा देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप आलू की फसल में पहली स्प्रे समय से लगाते हैं, तो आपके आलू की फसल में बहुत बड़े फायदे होते हैं, क्योंकि आलू की जो पैदावार है वो यहीं से बढ़ती है। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा, जो किसान भाई थोड़े से समझदार होते हैं, तो वो अपनी आलू की फसल में पहली स्प्रे को 20 से 25 दिन की अवस्था में या 30 दिन की अवस्था में लगा देते हैं। तो उनके आलू की फसल की जो पैदावार होती है, वो बहुत ही शानदार रहती है, बहुत ही बम्पर रहती है और आलू का जो साइज़ होता है, वो भी बहुत अच्छा निकलता है। क्योंकि वे किसान जानते हैं कि पहली स्प्रे करने से आलू की फसल में बहुत ही बड़े फायदे होते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम आलू की फसल में पहली स्प्रे लगाने के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थात यदि हम आलू की फसल में पहली स्प्रे समय से लगाते हैं, तो हमें उसमें क्या-क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो आलू की फसल में पहले फायदे की बात करें किसान भाइयों, तो आलू के पौधे रोग मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर कोई बीमारी नहीं रहती है। दूसरे फायदे की बात करें किसान भाइयों, जो आलू के पौधे होते हैं वो मोटे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और एकदम हरे भरे रहते हैं। तीसरा किसान भाइयों, आलू के पौधों में शाखाएं ज्यादा निकलती हैं। यानी आपने देखा होगा, आलू के जो पौधे होते हैं वो गुद्देदार होते हैं। यानी जो पौधा होता है आलू का, वो सिंगल नहीं रहता, उसके अंदर फुटाव ज्यादा होता है, इसलिए शाखाएं निकलती है किसान भाइयों। और चौथा फायदा किसान भाइयों, आलू के पौधों की जड़ों का विकास तेजी से होता है। और पांचवा फायदा किसान भाइयों, आलू के जड़ों में आलू ज्यादा बनते हैं, अर्थात ट्यूमर जो बनते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनते हैं किसान भाइयों। और छठे फायदे की बात करें किसान भाइयों, तो आलू की फसल में पत्ता सिकुड़ की बीमारी या वायरस की बीमारी नहीं आती है। तो ये सभी फायदे हमें उस समय देखने को मिलते हैं जब हम अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे समय से लगा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली स्प्रे कब करें, कौन सी दवाई करें, कितनी मात्रा में करें और स्प्रे करने का सही तरीका क्या है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाइयों, आपको अपने आलू की फसल में जो पहली स्प्रे करनी है वो 20 से 30 दिन की अवस्था में करनी है, अर्थात 1 महीने से पहले पहले कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे करें, तो पहले आप आलू की फसल की सिंचाई कर लें। सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद ही स्प्रे करें किसान भाइयों। सूखे में स्प्रे ना लगाएं। यदि आप इसका स्प्रे सूखे में लगा देंगे, तो आपको इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे करने के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन-कौन से कीटनाशक लेने हैं, कौन सा फंगिसाइड लेना है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको नंबर 1 किसान भाइयों लेकर आना है एनपीके 19-19-19। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करना है लिक्विड वाला ह्यूमिक एसिड, जो ईसाबियन के नाम से आता है, सेप्टन के नाम से आता है, जीवरस के नाम से आता है और क्वांटिस के नाम से आता है। ये मैंने आपको 4 लिक्विड में ह्यूमिक एसिड बताए हैं। इनमें से आपको कोई सा भी एक लेना है। आप सिजेंटा की ईसाबियन ले सकते हैं, जीबा एग्रो का सेप्टन ले सकते हैं, मल्टीप्लस का जीवरस ले सकते हैं, या किसान भाई आप सिजेंटा की क्वांटिस ले सकते हैं। ये इनके अलावा भी मार्केट के अंदर बहुत सारे आते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन अच्छा होना चाहिए। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लेनी है इमिडाक्लोप्राइड 17.8% वाली। इसकी यदि मात्रा की बात करें, तो आपको 100 ml प्रति एकड़ लेनी किसान भाई। यदि आपको इमिडाक्लोप्राइड 17.8% वाली नहीं मिलती है, तो किसान भाई आप 70% वाली या 30% वाली भी ले सकते हैं। इसकी डोज आपको लगभग 50 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। इनमें से आपको केवल एक ही कीटनाशक लेना है, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। और इन दवाइयों में किसान भाई आपको एक स्टिकर ऐड करना है, यानी जिसे हम चिपको के नाम से जानते हैं। चिपको की मात्रा आपको 50 ml या 100 ml लेनी किसान भाई।
और यदि किसान भैया आपके आलू की फसल में पत्तियां पीली हैं, नीचे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों में धब्बे हैं या पत्तियों के अंदर झुलसे की समस्या है, तो इसके साथ आप एक फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं। तो फंगिसाइड में किसान भैया आप साफ ले सकते हैं, यानी जो यूपीएल कंपनी का साफ आता है आप इसे ले सकते हैं। इसके अंदर यदि हम टेक्निकली की बात करें तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% होता है किसान भाइयों। और भी काफ़ी कंपनियाँ देती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल आपको यही लेना है। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये सारी दवाइयाँ किसान भैया आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि पहली स्प्रे के अंदर हमने एक फंगिसाइड, 2 ग्रोथ प्रमोटर और एक कीटनाशक का प्रयोग करा है किसान भाइयों। तो इनके घोल बनाने के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको 2 बाल्टियाँ लेनी है। एक बाल्टी में किसान भैया आपको जो एनपीके 1919 है, इसका घोल तैयार करना है। यानी जो आपका एनपीके 1919 है, इसे आपको बिल्कुल अलग बाल्टी में घोलना है। इन दवाइयों के साथ मिक्स नहीं करना है। और दूसरी बाल्टी में किसान भैया आपको जो आपका लिक्विड में ह्यूमिक एसिड है, कीटनाशक है और जो फंगिसाइड है, इन तीनों को एक जगह घोल लेना है। मान लीजिए आपको अपने आलू की फसल में 1 एकड़ में लगभग 8 पंप पानी लगाना है, तो आपको 2 बाल्टियाँ लेनी है। एक बाल्टी में आपको 8 लीटर पानी लेना है और उसमें एनपीके 1919 का घोल तैयार करना है। दूसरी बाल्टी में आपको लिक्विड में ह्यूमिक एसिड और कीटनाशक और फंगिसाइड, इन तीनों का घोल तैयार करना है। इसमें भी आपको 8 लीटर पानी गिरना है। और जिस समय आप स्प्रे करें, जो आपका पंप है उसे आप पानी से आधा भर लें और पानी से आधा भरने के बाद में जो आपने एनपीके 1919 का घोल एक बाल्टी में बनाया था, उसमें से 1 लीटर उसमें डाल दें और दूसरी बाल्टी में से जिसके अंदर आपने ह्यूमिक एसिड, कीटनाशक और फंगिसाइड एक साथ घोले थे, उसमें से 1 लीटर टंकी में डाल दें और टंकी को पूरी तरीके से भर दें किसान भाइयों। और टंकी को पूरी तरीके से भरने के बाद में आप अपने आलू की फसल में स्प्रे लगा दें। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी किसान भैया आप स्प्रे लगाएं वो लगभग 10 या 11 बजे के बाद लगाएं, ताकि जो आप स्प्रे करें उसे पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके और जो आपने स्प्रे करा है वो अच्छे से सूख जाए। और किसान भैया स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें। और जब भी आप स्प्रे करें आपके आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए और साफ पानी का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने आलू की फसल में 20 से 30 दिन की अवस्था पर पहली स्प्रे को लगा सकते हैं और इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आलू की फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, रोगों को भगा सकते हैं और आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और फोटो डालने के बाद में उसके बारे में आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।